माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। हाजरा हजूर जहरा ज़हूर सर्वकला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालिक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन मुकद्दस हजूरी अंदर सुभायमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप अजमेर दी संगत सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा हर साल गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सत्संग सभा दे सारे प्रबंधक सेवादार ते संगत रल के इस रेलवे इंस्टीट्यूशन विच इकट्ठे हो के मनाउंदे हो। अज उस समागम का पहला दिन है, पहली हाज़री है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ी बख्शिश की है, आप संगत के दर्शन करने का सुभाग मिले। आप जिन्ने गुरु दरबार विच मौजूद हो, बख्शो असीस सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दियाँ बख्शिशां, उन्हां दियां रहमतां, उन्हां दियां बरकतां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जीवन विचों असी सरवण कर सकीए। आप संगत बख्शो असीस श्री गुरु रामदास महाराज मेहर बख्शिश करन, आप ही विचारां कराउण। विचार आरंभण तो पहला करो रसना पवित्र, सारे गज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अगमी बाणी विच श्री गुरु रामदास महाराज जी की उस्तत असी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 123 ਸਵਈਏ 11 ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। 11 ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ 123 ਨੇ ਕੁਲ, और 123 सवैयां विचों अद्धे सवैये 60 सवैये सारे दे सारे 60 सवैये श्री गुरु रामदास जी की शोभा विच ने। दूजी थां ते श्री गुरु रामदास जी की उस्तत असी पढ़ते हाँ। धन गुरु अमरदास जी के पड़ोतरे बाबा सुंदर जी दे एक अगमी खजाने बाणी, जिहदा बाणी का सिरलेख है रामकली सद, जिस बाणी नूं उचारण ते गुरु अमरदास जी ने कीता, पर उस बाणी नूं कलमबंद गुरु अमरदास जी के पड़ोतरे बाबा सुंदर जी ने कीता। उस दे विच उस बाणी विच गुरु रामदास जी नूं गुरता गद्दी बख्शिश मिलन की जिहड़ी बात है, गुरु अमरदास जी ने जिहड़ियां बख्शिशां कीतियां कि गुरु रामदास जी नूं रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो, ये
उस बाणी विच है। ते तीजा असी सरवण करते हाँ, राम कली की वार राय सत्ता अतै बलवंत डूम आखी। सत्ता ते बलवंत जी की वार जिहड़ी सारियां ही पौड़ियां ने, उन्हां दे विच राय सत्ता भाई सत्ता ते बलवंत जी ने गुरु रामदास जी की जिहड़ी शोभा उचारण की है, वो असी सरवण करते हैं। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया। ये तीन मुढ़ली थावां ते जिहड़ी शोभा भट्टां ने ते गुरु के सिखां ने कीती, ये तीन मुढ़ली शोभा पर एक शोभा जिहड़ी गुरु अर्जुन साहब जी ने गुरु जोत पिता गुरु रामदास जी की कीती, वो गुरु अर्जुन साहब जी की बाणी विच मौजूद है। श्री गुरु रामदास महाराज जी के जीवन नूं आप सारियां संगतां जाणदे हो। हर साल असी सतगुरु जी के जीवन की विचार करते हैं। इतिहास जीवन सतगुरु जी का प्रकाश लाहौर चूना मंडी की धरती ते, फिर उस धरती तो उन्हां दे नानी जी बासर के पिंड लैके आए, फिर उथे गुरु अमरदास सतगुरु जी के चरणा शरणा दे विच गुरु रामदास जी नूं रहण दा सुभाग मिलिया ते सेवा। इतिहास हर साल उही सुनिया जाता है, पर सच ये है कि जद धन गुरु रामदास जी का जुबान नाम लैंदी है तो हर एक जिग्यासू की जुबान भी नाम दलिया अमृतमय बाणी दे नाल सरशार होंदी है, तो उहदा हिरदा भी वैराग दे विच भर जाता है। यह है गुरु रामदास जी का जीवन। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने 30 रागां विच बाणी उचारी। सिर्फ पहला दास कोशिश कर रहा कि गुरु ग्रंथ साहब जागत जोत विचों गुरु रामदास जी के दर्शन करिए। असी 19 रागां दे विच बाणी गुरु नानक साहब दी है। गुरु अंगद साहब जी ने श्लोक उचारण किए, सारी बाणी श्लोक ने, 62 श्लोक जिन्होंने असी गुरु अमरदास अंगद साहब जी दे कहिंदे है। गुरु अमरदास जी ने भी फिर 19 रागां विच, पर सतगुरु गुरु रामदास जी नूं जद बख्शिश हुई तो गुरु रामदास जी ने 19 राग नहीं बल्कि 30 रागां दे विच बाणी उचारण की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 30 दे 30 रागां विच गुरु रामदास जी की बाणी दर्ज है। बिल्कुल पहले श्री राग तो बाद माँ जी गौड़ी, तुसी सारे पढ़ी जाओ। सारे रागां दे विच इत्थों लैके असी कहिए कि श्री राग तो लैके प्रभाती राग दे विच सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के शब्द ने उचारण किए हुए। आओ थोड़ा जा गुरु रामदास जी नूं अज दे समय दे अज दे नज़रिए तो विचारीए कि असी इतिहास हर साल सुनते हाँ, पर इतिहास सुनने का सानू अज दे समय विच फायदा की। अज असी 2022 विच बैठे हाँ। ये समा है मॉडर्नाइज सोसाइटी है, वी द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड बीइंग। असी सब अपने आप नूं बड़े मॉडर्नाइज और बड़े असी अपने आप नूं एडवांस्ड आखदे हाँ, बड़े फुर्तीले बड़ी तेज साढ़े कोल सब कुछ है। एक छोटा जा जंतर साढ़े हाथ 'च है, मोबाइल फोन। असी सब कुछ सारी दुनिया नाल धरती नाल जुड़े हुए हैं। पर सच ये है कि सारी धरती नाल जुड़ जाओ, पर जिन्ना चिर तक धुरे नाल नहीं जुड़ांगे उन्ना चिर तक सानू सुख नहीं मिल सकता। साडा पार उतारा नहीं हो सकता जिन्ना चिर तक एक रुख अपनी जड़ां तो, जे रुख की खूबसूरती है, उहदियां टहनियां, उहदे पत्ते, उहदे मिठे फुल, उहदे वो फल फुल सब कुछ है, पर जे रुख अपनियां जड़ां नूं भुल जाए कि रुख रहेगा। इस तरह गुरु के सिखो साढ़े कोल सुख होण, धन होए, संपदा होए, महंगे तो महंगे घर होण, सवारियां महंगियां तो महंगियां होण, पोशाक असी बहुत महंगियां पाइए, पर सच ये है कि जे गुरु के सिखां गुरु रामदास जी धुरे नाल टुट गए तो साडा जीवन भी मुरझा जाएगा, साडे जीवन विच सुख नहीं रहणगे। आओ सब तो पहला भट्टां दे सवैयां विचों गुरु रामदास जी के दर्शन करिए। बैठे असी गुरु रामदास जी के दर्शन करन हैगे आ कि गुरु रामदास जी कौन ने, किवें ने गुरु रामदास जी। 60 सवैये गुरु रामदास जी दे, और इन्हां दोनों दीवानां दे विच दास पूरी कोशिश करेगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों ही गुरु रामदास जी की विचार अज दे समय के हिसाब नाल कीती जाए, कंटैंपरेरी एस्पैक्ट के हिसाब नाल। जे गुरु रामदास जी नूं पुछिए कि गुरु रामदास जी तुहाडे असी दीदार करने हैं, तो गुरु रामदास जी अपनी कलम के नाल आप दसदे है। जे गुरु रामदास जी के चेहरे के दीदार करने हैं, फिर बाणी दसदी है। बाणी दसदी है गुरु रामदास जी के छंत जिहड़े आसा की वार दे विच असीं पढ़दे हाँ, पहलां ही
हर अमृत भिन्ने लोयणा, ये गुरु रामदास जी के दर्शन ने। सब तो पहला जद चेहरा वेख्या जाता तो नज़र अखां वल जाती है, तो जे गुरु रामदास जी के चेहरे विच तुसी सब तो कीमती चीज़ जिहड़ी नेत्र ने उन्हां दे दीदार करने ने, गुरु रामदास जी आप कहते हैं कि मेरे नेत्रां दे विच प्रभु प्रेम दे मिलाप दा वैराग दा पानी है। ये पहले दीदार ने गुरु रामदास जी के बाणी विचों। हर अमृत भिन्ने लोयणा, मन प्रेम रतना राम राजे। कहते मेरा मन जिहड़ा वाहिगुरू जी के प्रेम विच रतिया होया, किवें रतिया होया? जब तुसी कपड़े नूं बड़े ध्यान नाल वेखो ना, बड़े गौर नाल जूम करके लेंस नाल वेखो, तो एक कपड़े के धागे तुहानूं ताने पेटे की तरह दिसणगे, जिवें एवें जुड़े होंदे ने। इनू रतना कहते हैं कि जेड़े ताने पेटे जुड़े ने तो उस तो पूरा चादर ते ये सारा कपड़ा बन जाता है वो रेशा ही है। बस सच ये है, गुरु रामदास जी कहते मेरे मन के अंदर की सुरत ते वाहिगुरू जी का शब्द, गुरु नानक साहब जी का शब्द, ये इवें जुड़ गए ने ताने पेटे की तरह, तो इन्हें सारा पसारा खिलार दिता जीवन का। हर अमृत भिन्ने लोयणा, मन प्रेम रतना राम राजे। मन राम कसवट्टी लाया, कंचन सोविना। कहते मेरा जीवन कंचन वर्गा कर दिता गुरु अमरदास जी ने। गुरु अमरदास जी की शरण पिया तो फिर होया कि गुरमुख रंग चलू लिया। किहड़ा रंग चलिया? क्योंकि रंग तो दुनिया के बड़े ने, ये दुनिया के रंग नहीं जिहड़े 4 दिनों के विच फिके पै जाणगे। ये नाम की रंगत ऐसी है। भाई जेठे तो जीवन शुरू किया, 7 साल की उम्र, ना सिर दे उत्ते माँ का साया, ना पिता का साया। सतगुरु गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी की शरण विच आए, ऐसा प्रेम का वैराग का तीर वजिया, ऐसा नाम का रंग चढ़िया, फिर ये रंग कदी नहीं उतरिया, इनू कोई नहीं उतार सकिया। सतगुरु गुरु रामदास जी का थोड़ा जिहा जीवन देखिए, देखो बैठे हाँ जीवन ते जरूर दर्शन करांगे। अज दे समय विच सानू की मिलता है? गुरु रामदास महाराज जी की उम्र, क्योंकि सतगुरु जी का प्रकाश चूना मंडी लाहौर का है, समा है 1534 ईस्वी। इनू राज सत्ता ते बलवंड जी पूरी हुई करामात क्यों कहिंदे है? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ बड़े सारे विद्वान करते हैं। प्रिंसीपल सतबीर सिंह करते हैं, डॉक्टर गंडा सिंह करते हैं, प्यारा सिंह पदम करते हैं। तुसीं इन्हां दे इतिहासकारां नूं पढ़ो, भावना ये है, ये कहते पूरी हुई करामात इसलिए कि जिस वेले चूना मंडी लाहौर विच गुरु रामदास जी की आमद हुई है, गुरु नानक साहब जी की शरीरिक उम्र उस वेले 55 साल है। गुरु अमरदास जी की शरीरिक उम्र उस वेले 65 साल है। तो धन गुरु अंगद साहब जी भाई लैणा जी कहते हैं, उन्हों शरीरिक उम्र उस वेले 30 साल है। हजे गुरु नानक साहब गुरु ने भाई लैणा सेवा कर रहे हैं गुरु नानक साहब जी की, करतारपुर की धरती ते गुरु नहीं बने, सेवा कर रहे हैं। तो बाबा अमरदास जी हजे गुरु घर वाल भी नहीं तुरे, पर बसर के गिलों की धरती ते वो भी अपनी हयाती शरीर च मौजूद ने। एक करामात है कि जब गुरु रामदास जी का प्रकाश चूना मंडी लाहौर की धरती ते होंदा है, तो पहले 3 गुरु साहबान अपनी शरीर रूपी हयाती विच मौजूद ने। पूरी हुई करामात की है? 30 रागां दे विच सतगुरु जी ने बाणी उचारण की। अज भी बड़े तो बड़े रागी सिंह, कल मेरे नाल दिल्ली कमेटी, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समागम सी, भाई कुलतार सिंह जी, भाई साहब भाई अवतार सिंह गुरचरण सिंह जी के बेटे, वड्डे रागी सिंघां विचों जिन्हां दे नाम ने, उन्हां नाल विचार चली। वो सच्ची कहते कि गुरु रामदास जी की बाणी, गुरु रामदास जी के शब्द, उन्हां दी बनतर इन्नी वड्डी है कि बड़े बड़े रागी भी गुरु रामदास जी के शब्दों को नहीं गा सकते। सच्ची ऐसी बनतर है गुरु रामदास जी दे। ये पूरी हुई करामात है। 2 साल की उम्र 2.5 साल की हुई गुरु रामदास जी की, उन्हां दी माँ का साया सिर तो उठ गया। 7 साल की उम्र सतगुरु जी की शरीरिक हुई। पिता हरदास जी का मैं नाम इसलिए लिया क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच गुरु रामदास जी के पिता का नाम आया। नाम है हर नाम रसिक गोबिंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कव कल ठकुर हरदास तने, गुरु रामदास सर अभर भरे। कव कल ठकुर हरदास तने का मतलब ठाकुर हरदास जी के घर जो पैदा होया, जिन्हां दा प्रकाश होया, वो कोई आम नहीं। गुरु रामदास सर अभर भरे, खाली हिरदियां नूं भरन वाला है।
ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖੇ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਨਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਨਾਥ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸੋਡੀਆਂ ਦੇ ਸੋਡੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਥ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਥ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਨੀ ਆਈ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ, ਨਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੂਆ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੂਆ ਢੋ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਬੂਏ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਬਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਟੋਕਰੀ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣਗੇ ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਦਰਿਆ ਉਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਲੂਣੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਹੋਣੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਹਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸਟਲ ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਘੋਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਡਿੱਠੇ ਸੱਬੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਪੋ ਜਪੋ ਡਿੱਠੇ ਸੱਬੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ? ਬੱਧ ਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਘਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇਐ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਲਾ ਮਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਡ ਬਣ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚਲੀਏ ਬਾਸਰਕੇ। ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ। ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਤਾਲਾ ਕਦ ਖੁੱਲੇਗਾ? ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਲਾ ਕਦ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਜਾਏ।
अज कोई भी गुरु रामदास जी नूं नहीं रोक रहा। जिन्होंने नहीं रोकिया, नानी कहती की बनेगा इस बच्चे का, पर होनी जानती है जेड़े अज गुरु रामदास जी नूं रोकते नहीं, जेड़े कहते चले जान सानू की परवाह, कल नूं वो गुरु रामदास जी के दर ते आउण लई तरसणगे तरसणगे। ये समा सी। सतगुरु गुरु रामदास जी नूं बासर के पिंड नानी जी लै गए। जद पता लग्या कि बच्चा आया, मैं बचन मैनू खिमा बख्शियो, मैं लफ्ज़ वरत रहा, बच्चा गुरु रामदास जी, उम्र सी। पिंड दे सारे लोग इकट्ठे होके अफसोस करन आए कि गुरु रामदास जी दे भाई जेठा जी दे ना माता ना पिता, ते उत्थे बाबा अमरदास जी भी आए। बाबा अमरदास जी गुरु नहीं बने। इत्थों खेड शुरू हुई है। दुनिया दे लोग अपने इष्टां वल भजदे ने कि असी अपने इष्ट नूं पूजीए, अपने रब नूं, अपने जाके भगवान की सेवा करिए। सच ये है, भावना नाल घर बैठो। गुरु रामदास जी का घर ऐसा है क्योंकि ये घर गुरु नानक साहब का है। गुरु नानक साहब तो आप उठ के सज्जन के घर जाते हैं, सज्जन ठग नूं तारन वास्ते। गुरु नानक साहब महाराज आप कोडे राकेश नूं तारन वास्ते जाते हैं। गुरु नानक साहब आप वली कंधारी दे कोल जाते हैं उन्होंने तारन वास्ते। गुरु नानक साहब आप सियालकोट की धरती ते हमजा गोस कोल जाते हैं। सतगुरु जी ते आप इस धरती के लोगों नूं तारन वास्ते जाते हैं, क्योंकि धरती है लाहौर शहर, जहर कहर सवा पहर, जिथे गुरु रामदास जी का प्रकाश होया, गुरु नानक साहब जी का बचन। पर गुरु अमरदास जी ने उचारिया नहीं, लाहौर शहर अमृतसर सिफती का घर, जिहड़ा पहला जहर कहर सवा पहर सी, अज वो सिफती का घर इसलिए है क्योंकि लाहौर के नाल गुरु रामदास महाराज जी ने अपना थां बना लेना है। होनी जानती है गुरु रामदास, गुरु अमरदास जी जानते हैं। तो बाबा अमरदास जी आए, नानी ने ये सारी बिरथा दसी कि इस तरह हुण कोई नहीं इस बच्चे का। उस दिन बाबा अमरदास जी ने बचन किया सी कि जिदा कोई ना होए ना, सच्ची मुची इस घोर कलयुग विच उहदा फिर गुरु नानक है। ये बाबा अमरदास जी बचन करके गए बासर के गिल्लां दी धरती ते। जिदा कोई ना होए वो टेक गुरु नानक साहब दी ले। जिहड़ा गुरु नानक साहब दी टेक लैंदा अज नहीं तो कल, धन गुरु नानक साहब उस ते रहम करदा है। समा है, समा बतीत होया, धन गुरु अमरदास जी गुरता गद्दी दे मालक बने। भाई जेठा जी गुरु अमरदास जी को गोविंदवाल साहब चले गए, बौली की सेवा शुरू हुई, सब कुछ होया। इत्थों जीवन तब्दील होना शुरू होया। गुरु रामदास जी किन्ने साल सेवा करते ने बौली की। जिन्नी बौली सतगुरु जी ने सेवा की, सिर च टोकरा चकिया, कपड़े चिक्कड़ नाल लिबड़े पे, कोई भी नहीं। ते इत्थों तक गोविंदवाल साहब की धरती ते जिन्हां ने घुंगड़ियां वेचियां। असी निक्कियां निक्कियां गल्लां नूं लैके बच्चेओ परेशान हो जाते हो तुसी, ये की होया, ये क्यों होया, ये किवें होया। दुनिया अज दे समय दे विच इन्ना ज़्यादा साडे मन के उत्ते प्रैशर है, ये कर लीए। इत्थों तक बंदा अरबां खरबां पति होंदा है, इन्ना परेशान 1.5-2 करोड़ की गड्डी ते बैठ के जाके चिट्ठी लिख दिंदा है ते छाल मार दिंदा दरिया दे विच। ये हाल है साडे समाज दा। पर कदी भी गुरु रामदास जी का सिख कदी भी निराश होएगा तो ये नहीं सोचेगा कि मेरा की बनेगा। वो धन गुरु रामदास जी का आसरा लेगा, जिदा कोई भी नहीं सी। अज गुरु रामदास जी सारियां दी बांह फड़न वाले ने। ये भी हो सकता है गुरु नानक साहब के घर दे विच। ते निक्की निक्की गल, ये बाणी का बचन एक लईए, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खले। ये सारा ढुकदा नहीं है गुरु रामदास जी के जीवन ते। किन्नी मुश्किल आ बनी सी। ढोई कोई ना दे, कोई बूआ खोलदा नहीं सी, बूए भेड़ लेंदे सन। लागू होए दुश्मना, सारे बंदे दुश्मन बन गए सी। आकी बन के कहंदे इस बच्चे का साया ना पै जे। लागू होए दुश्मना साक पे भज खले, सारे शरीक सोडी कुल दे। किसी ने थोड़ी रोकिया आके, पर सबो भजै आसरा, चुकै सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगै ना तती वाओ। ये सच है बाणी दा। इस गल नूं सदा याद रखियो। साहिब निताणिया दा ताण, जिदा कोई नहीं है, उस पार ब्रह्म परमेश्वर दा आसरा लो। उहदे घर दे विच बड़ी वडियाई है, बड़ी किरपा है। आओ सिर्फ गुरु रामदास जी की बाणी के दर्शन करिए। सब तो ज़्यादा गुरु रामदास जी की बाणी च प्रभु के दीदार की तुहानूं प्यास मिलेगी।
श्री राग महला चौथा। हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, गुरु रामदास जी कहते मैं अनाथ सा, मेरे को कोई नहीं, ना सिर ते माँ बाप का साया, ना सरीके, ना रिश्तेदार, पर मैनू एक रस्ता दिख गया। पंथ कहते रस्ता, कहते केड़ा? कहते धन गुरु अमरदास गुरु नानक साहब के घर का। कहते फिर? कहते मैं पिछे मुड़ के वेख्या, पिछे कोई नहीं, सब ने धक्के मारे। कहते मैं सारे रस्ते छड़ के मैं सिर्फ गुरु नानक साहब का रस्ता पकड़ लिया। हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, मैनू दसिया, किने दसिया? धन गुरु अमरदास जी ने, कि भाई जेठा हुण किसी पासे नहीं वेखना, गुरु घर सेवा करो, 10 नोहां की किरत करो, सारा दिन घुंगणियां बेचनियां, सवेरे शाम सेवा करनी, ते उत्थे ही बरकत ही नहीं वरती। एक दिन धन गुरु अमरदास महाराज जी दे महल जेड़े दमोदरी जी, वो कहिंदे कि हुण भानी जी वड्डे हो गए ने, उन्हां दा साक असीं लभीए। ते माता जी कहण लगे गुरु अमरदास जी दे महल कि उन्हां दा साक इहो जिहा होवे। गुरु अमरदास जी एकदम कह पे किहो जिहा होवे? वो तो कहंदे ना कि इहो जिहा होवे कि जिहदे विच बहुत सारे गुण होण। उन्होंने कहा इहो जिहा होए। गुरु अमरदास जी कहंदे किहो जिहा? सामने भाई जेठा जी घुंगणियां वेचदे सन, गुण वेख लए सन, निमरता वेख लई सी, जीवन वेख लिया सी, अंदर आत्मे की निर्मलता वेख ली सी, समर्पण वेख लिया सी। कहंदे जे इहो जिहा होए कितना चंगा है। गुरु अमरदास जी कहंदे फिर इहो जिहा ते यही है, बख्शिश वरतदियां खिन नहीं लगता। गुरु नानक साहब का एक बचन चेते करो, कई बंदे इत्थे करोड़ां यतन करते हैं कि सानू रब की बरकत मिल जाए, पर कदी मन च निराशता ना लैके आओ। एक खिन प्रेम नाल गुरु नानक साहब नूं आवाज़ मारो, एक जागंदे ना हलन, एक ना सुतियां दे उठाल। गुरु नानक साहब एक जागंदे, मतलब जेड़ा बंदा कहंदा ना मैं उदम करदा, रब की बंदगी करदा, मेरे वर्गा कौन है, मैनू बख्शिश मिले। दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल, दाती का मतलब है दात। उस वाहिगुरू जी की दात का नहीं पता कि किस वेले प्रभु त्रुट पे साडे ते। दाती साहिब संधियां क्या चलै तिस नाल, बंदे दे वस नहीं है। एक जागंदे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठाल। गुरु रामदास नाल एक वरतिया कि उत्थे तुरन फिरन वाले ते बहुत सन, पर दात जिहड़ी है धन गुरु रामदास जी की झोली विच पई। सतगुरु गुरु रामदास जी ने बचन उचारिया, हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसै तिन जाऊं, जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराऊं, कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाहो। मैनू प्रभु मिलन की भुख है। कदी गुरु रामदास जी ने इवें आवाज़ मारियो कि गुरु रामदास जी तुहाडे अंदर प्रभु मिलन की भुख है, साडे अंदर भी पैदा हो जाए, मैं प्रभ मिलना का चाहो। अच्छा एक माझ राग का सतगुरु जी का शब्द जां गौड़ी गुआरेरी के दर्शन करिए। सतगुरु जी कहते मेरे अंदर केड़ी प्यास है, तो सतगुरु गुरु अमरदास जी को पता की कहते, कहते मैनू गुरु अमरदास जी की शरण आया इउं प्रतीत होंदा है कि गुरु अमरदास जी मेरे बचपन के मित्र ने। हालांकि उम्र का फर्क देखो कितना है। गुरु अमरदास जी ने इन्ना प्यार दिता, गुरु रामदास जी ने इन्ना समर्पण दिता कि सेवा करदियां सारा भाव भी खत्म हो गया। कि ये सेवा ही है ना, कि महाराज जी का बचन कि ओ कादी एक नहीं चाकरी जित भाओ खसम ना जाए। धन गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब जी तुसी रोज़ आसा की वार पढ़ते हो, वो चाकरी कदी प्रवान नहीं है जिस चाकरी विच खसम का डर ही ना खत्म होए। हुण इत्थे खसम का डर की है? खसम का डर यह है, डर सदा ही उन्होंने होंदा है जिहदे मन विच पाप होए। जिहदा मन पापां तो निर्मल हो गया ना, उहदे मन विच फिर डर नहीं होंदा। ये गुरु रामदास हैगे, पाप नहीं जीवन च। एक ने ही चाकरी जित भो खसम ना जाए, नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए। समा गए गुरु रामदास गुरु अमरदास से। तो कहते सतगुरु मित्र मेरा बाल सिखाई, हाँ रह ना सकां बिन देखा मेरी माई। कहते गुरु नूं दीदार करन वास्ते मेरे अंदर सदा ही, कहते किस तरह, कहते हाँ रह ना सकां बिन देखा मेरे प्रीतमा, मैं नीर वह चलै जियो। कदी गुरु रामदास जी नूं याद करदियां जे अखां विच वैराग आए, फिर सच्ची मुच्ची हथ जोड़ के मन नाल गुरु रामदास जी का शुकराना करियो। वैराग आउणा गुरु रामदास जी की बख्शिश है। सारी बाणी वैराग, हर अमृत भिन्ने लोएना। यह है गुरु अमरदास जी दे, गुरु रामदास जी के नेत्रां दे दर्शन। जे गुरु रामदास जी के देही दे दर्शन करने हैं, शरीर के दर्शन करने हैं, है मन गुरु रामदास जी के शरीर के दर्शन करन दा कि किहो जे महाराज जी का स्वरूप है, किहो जा शरीर है।
ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ। ਲੋਇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁੜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਸੇਗਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ, ਜੇ ਆਸ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਓ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ, ਜਿਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ, ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਆਰਾਧਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਆ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਟਿਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਜਿਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਦ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਵਗੁਣ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣ ਦਿਸਣਗੇ। ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਬੰਦਾ? ਹੁਣ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ, ਨਯਨ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟੈ ਖਿਨ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ। ਤਿਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਤਿਮਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤਿਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੈ ਮੁਖ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜੇਬਾ ਸਵਾਦ ਖਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਣਾਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿੱਕੀ ਬਣਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੰਡ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡ ਹੀ ਪਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਚੀਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾ, ਆਪੇ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੈ ਮੁਖ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਜਬ ਲਗ ਜੇਬਾ ਸਵਾਦ ਖਾਂਡ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਡੇ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸੋਫਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ कि जैसे रात हनेरी में दीपक दीपक कहे तिमर ना जाए, जब लग ना जराई है। जे हनेरा होए कमरे में, सारे रल के कहण जी असी सारे उच्ची उच्ची बोलीए लाइट 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 लाइट, दीपक दीपक ने चानन हो जाएगा। चानन करने वास्ते तो उद्यम करना पएगा, भी बत्ती बालनी पएगी, दीवा बालना पएगा, तेल चाहिए जां सोर्सिस चाहिए, जां सारी एनर्जी का सिस्टम चाहिए जिहदे नाल जुड़ना चाहिए। हुण इहदा मतलब की है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਖੰਡ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੰਡ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
इवें मन विच बाणी नहीं जा रही, जुबान बाणी पढ़ी जा रही है, मन किथे होर भजिया फिरदा। जिन्हों कबीर साहब कहते, कबीर मन पंखी भयो उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत रहे सो तैसो फल खाए। जिन्हों बाणी कहती है कि मन टिकदा नहीं, गुरु अमरदास जी के हर हर नित करह रसना कहा कछू ना जानी, चित जिनका हिर लया माया बोलन पे रवानी। मन कुछ होर सोची जा रहा है, मुख तो वाहिगुरू वाहिगुरू जपजी साहब शुरू किया, मैनू खिमा बख्शियो एक ओंकार शुरू किया, तो कद आ गया सलोक पवन गुरु पानी पिता। फिर जीवन किवें तब्दील होएगा? इस गल ते जरूर विचार करिए गुरु के सिखो। थोड़ी बाणी पढ़िए, भावें थोड़ी तो थोड़ी पढ़िए, पर धन गुरु अमरदास धन गुरु रामदास लई भट्ट जी कहते हैं, जां धन गुरु रामदास जी दे लई राय सत्ता ते बलवंड भाई सत्ता बलवंड कहते हैं, जिनी तू सेविया भाव कर। गुरु रामदास जी नूं ते ध्याउणा ते प्रेम ते मन नाल ते आके देखो, एक बारी ते आके देखो प्रेम ते मन नाल। असी ध्याया जिनी तू सेविया भाव कर से तुद पार उतारिया, उन्होंने पार उतारिया। की होया? लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सा परवारिया। जेड़ा प्रेम ते मन नाल गुरु रामदास नूं धन आखेगा ना, दुनिया च कोई दवाई नहीं बनी जिहड़ी डिप्रैशन नूं खत्म कर सके। डॉक्टर कोल जाओ ना, डिप्रैशन है भाई, चिंता है, वो कहेगा चिंता दी ते कोई दवाई नहीं, मैं तेनों नींद की गोली लिख देना, तू सौ जाके तू आराम कर। चिंता कहते चिंता की दवाई, हुण डॉक्टर नूं कौन सवाल करे भी चिंता की दवाई होंदी नहीं है। मन कोई शरीर का ऑर्गन होए तो वह इलाज हो जाए। मन तो ख्याल है, मन तो थॉट्स है जिहड़े उड्डे फिरदे ने। थॉट्स नूं थॉट्स दे नाल ही कंट्रोल किया जा सकता है, ख्याल नूं ख्याल नाल मारिया जा सकता है। भट्ट जी कहते असी ख्याल किसी होर पासे दा लई रह जाते हैं तो हथों मूँह तो बाणी पढ़ी जाते हैं, ध्यान साडा किथे होर है। हर हर नित करह रसना कहा कछू ना जानी, पता ही नहीं असी बोल की रहे हैं पढ़ की रहे हैं। हाँ ये पता है, गुरु नानक साहब जी ने कहा काजी जी तुसी नमाज तो अदा की है, पर तुहाडा डर मन इत्थे सी कि वच्छी खूह च ना डिग जाए, तां मैं तुहाडे नाल नमाज नहीं अदा की। कि डूइंग एक्सरसाइज इट्स नॉट एक्सरसाइज, इट्स नॉट जस्ट अ बॉडी जिमनैस्टिक्स टू डू प्रेयर्स और मैडिटेशन कि बह गए हाँ जी हुण नहीं। शरीर नूं टिकाउण वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा जोगियो तुसी शरीर नूं टिका लिया, शरीर नूं ते कोई भी टिका सकदा है, मन नूं टिका के दिखाओ फिर मनीए। गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाना जोगी कही ऐ सोई, जिनी तू सेविया भाव कर। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, मन नाल ध्याया अखां अगे हनेरा छा जांदा ना। हुण की करिए, हुण की होएगा? धन गुरु रामदास जी नूं मन करके अरदास करो, अखां दा हनेरा दूर होएगा। ये हनेरा दा मतलब है चिंता फिकर झोरा दुख सहम। जे सतगुर सिमरन नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। बाणी पढ़न का स्वाद नहीं आ रहा ना? भट्ट जी नूं पुछिए फिर क्यों नहीं आ रहा? किन्ने सालों तो पढ़ रहे हैं, उत्थे ही खड़े हैं। हाँ उत्थे ही खड़े हैं। किन्ने सालों तो यतन कर रहे हैं कि साढ़े अंदर विराग पैदा होए, साढ़े अंदर चाव पैदा होए। भट्ट जी कहते चाव की है, किस दिन मन जागेगा? भट्ट जी नूं पुछो कि तुसी गुरु रामदास जी दे दीदार कीते, गुरु रामदास जी दे तुसी दर्शन कीते है, गुरु रामदास जी नूं तुसी जपदियां ते बरकतां देंदे देखिया, तुसी सानूं दसो कि नाम दी बरकत दी निशानी की है। ते उत्थे भट्ट जी कहते जिस दिन बाणी पढ़न बैठो तो मन सदा ही कहता है नहीं जी हुण सज्जा गोडा दुखन लग गया, खब्बा मन करता जी सुखमनी साहब का पाठ कर लीए, फिर मन करता चलो घंटे बाद करांगे, फिर कल करांगे, फिर मन कहता चलो 2 अष्टपदियां ही पढ़ लीए, फिर बंदा 2 तो भी चला जाता है। मन इन्ना पापी है। पर गुरु रामदास जी के बाबत भट्ट कहते जिस दिन बाणी पढ़दे आ मन कहे ना 2 मिनट बाणी होर पढ़ लीए, एक पाठ होर कर लीए, 10 मिनट होर बह जाइए, समझो गुरु रामदास जी की कृपा वरत गई। ये है मन नूं गुरु रामदास जी दे नाल जोड़ना, ध्याउणा गुरु नूं। जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन हिरदे विच नाम की बरकत वरतेगी, दिनों दिन मन के अंदर विराग पैदा होएगा। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावे, अंदर अग लगती है। बंदा अपने दुखों के नाल इन्ना दुखी नहीं जिन्ना दूजियां दे सुखां दे नाल दुखी है। उहदे सुख मेरे तो नहीं वेखे जाते। ये अंदर दी तपश है। गुरु रामदास जी के बाबत भट्ट जी कहते इक्को एक धरती ते कोई दवाई नहीं जिहड़ी दवाई कह दे कि ये जैलस का इलाज कर देगी। इत्थे किसी ने कोई साइंटिस्ट ने कभी जैलस की दवाई नहीं बनाई
कि आ दवाई लै लो जैलसी खत्म हो जाएगी। नहीं, इस धरती ते इक्को एक दवाई है, गुरु रामदास धन गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, जेड़े अंदर दी तपत नूं खत्म करेगी। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। गुरु रामदास जी सेवा करते बौली दी। देखो तात पराई की चीज़ है, निंदा चुगली दी अग की चीज़ है, ईरखा दी अग किवें तबाह कर दी है घरां नूं। ईरखा बड़ी माड़ी चीज़ है, गुरु रामदास जी कहते। सेवा करते बौली दी। धन गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी बीबी भानी जी का साक विआह किया गुरु रामदास जी के नाल, ते सेवा बौली दी हुई। सिर ते मिट्टी का टोकरा चक्या, कपड़े सारे लिबड़े हुए चिक्कड़ दे विच। सेवा इवें है ना, फिर बौली दे विच थल्ले जाना, पुट्टना मिट्टी। हुण कोई साधन थोड़ी, करेना थोड़ी सानू सवेले, सारे कारज हत्थां नाल। किन्नी क मशक्कत होएगी। घुंगड़ियां भी वेचनियां ते बौली की सेवा भी करनी, मत्थे ते वट नहीं पाउणे। ते एक दिन लाहौरीए आ गए सोढी कुल दे, ते आके सोचते ने कि असीं होंदे जाइए सुनिया कि गुरु अमरदास जी की कुड़ी दे नाल साडे सोढी कुल दे पुत्तर जिहड़ा रामदास जी है, भाई जेठा जी, उन्हां दा विआह हो गया। मिल के आइए कित्थे रहिंदा है। सामने गए, एक सिर च टोकरा चक्या होया सी, कपड़े मिट्टी च लिबड़े हुए। उन्होंने पूछया कि बई इत्थे भाई जेठा गुरु रामदास रहिंदे कित्थे ने। गुरु रामदास जी ने टोकरा थले रखिया ते दाड़ा मिट्टी नाल लिबड़िया पिया सी, ते लाहौरियां ने पछाण लिया, वो ये ते होई है। कहंदे हद हो गई, कहंदे जमदियां तू साडे सिर मिट्टी पाई, कहंदे हुण विआह तो बाद फिर तू साडी कुल च मिट्टी पा रहा। आ बचन सन लाहौरियां दे कि तू साडी कुल दे विच कोई भी जमया, पर इन्ना निखित तो निखित भी जे जमया होएगा ना, वो भी कदी अपने सौहरिਆਂ घर जाके मिट्टी दे टोकरे नहीं ढोंदा फिरदा। ते गुरु रामदास जी ने अपने लाहौरीए सरीकियां नूं कहा, नहीं तुहानूं नहीं पता गुरु अमरदास कौन ने। ये टोकरे ढोने ये कोई मजदूरी नहीं है, ये कोई गुलामी नहीं है, ये सेवा है। सेवा की बरकत बड़ी है। गुरु अर्जुन साहब नूं पुछो बरकत की है। पाछन क्रोध अग्रणी वह है, जिहड़ा गुरु घर च सेवा करता, जिन्हों सारे धक्के मार के पिछे करते हैं ना, गुरु उन्होंने आगू बना देता। सेवा ये है। पाछन क्रोध अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है। गुरु घर की सेवा जिहदी कित्थों आस पूरी नहीं होंदी, गुरु की सेवा उहदियां आसां पूरियां करता है। पाछन क्रोध अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है। निर्धनंग भयंग धनवंत है। ना जिहदे कोल नाम का धन होए ते ना दुनिया का धन होए, गुरु की सेवा धन नाल भी भरदी है। रोगियों रोग खंडना, रोगां नूं दूर करदी है सेवा। भगतन भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तन है। पार ब्रह्म पुरख दातार है, नानक गुर सेवा किन ना लभ्या ते। की कुछ नहीं मिलता गुरु की सेवा च, ये समझ गए सन धन गुरु रामदास जी। सेवा क्योंकि गुरु अमरदास जी का वचन कमाया, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने महला तीजा। जहाँ सतगुर का मन मनिया ता पाप कसम्मल पन्ने। लाहौरियां ने गुरु अमरदास जी ने कहा, ये बालक अनजान सी, तुसी ते सियाणे सी, तुसी ते थोड़ा ख्याल करदे कि अपने जवाई तो मिट्टियां दे टोकरे चुकाई जांदे हो, टोकरे चकवाई जांदे हो। गुरु अमरदास जी ने कहा, ना भाई ये टोकरे नहीं, ये गुरु नानक साहब जी दे घर दा इलाही छतर है। ये सेवा सब नूं नहीं मिलती। कबूल बोले। गुरु रामदास जी ने रोकिया कि तुहानूं नहीं पता गुरु कौन है। ते भट्टा ने गुरु रामदास जी के बाबत दसिया, सुनो गुरु कौन है। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। जे गुरु नूं चंगा नहीं आख सकते, गुरु रामदास जी कहते घटो घट गुरु नूं माड़ा ते ना आखो ना। जे तुहाडे अंदर उदम नहीं है गुरु नूं नमस्कार करन दा, शाबाश करन दा, क्योंकि बाणी कहंदी है कि उस गुरु नूं, उस प्रभु नूं शाबाश कर, जिसदा दिता खावना तिस कहिए। जपो, जिसदा दिता खावना तिस कहिए। शाबाश का मतलब है नमस्कार। रोज जपजी साहब विच पढ़दे हां, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। उन्होंने नमस आदेश का मतलब नमस्कार है। घटो घट शुकराना तो करिए, उहदा धन ते आखिए उन्होंने। जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटाए खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। जे सतगुर सिमरंत जी की तपत। हुण अग नहीं ला गए सन लाहौरीए आके को बोल गए, पर गुरु रामदास जी के अंदर तपत नहीं हुई। तपत माहे ठांड वरताई। किने वरताती? गुरु अमरदास जी की बरकतां ने। ते गुरु रामदास जी ने उचारण किया बैराड़ी महला चौथा। बैराड़ी राग धन गुरु रामदास जी की बाणी।
हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। ये गुरु अमरदास जी ने सिखाया, जे कोई कुबोल भी बोल के जाए, माड़ा भी बोल के जाए, तो सिख दा प्रभु दे जन का जिहड़ा गुण हुंदा है ना, वो माड़े नूं कदी भी माड़ा जवाब नहीं दिंदा। जे मेरे चोले ते चिक्कड़ लग जाए, चिक्कड़ दे दाग लग जाण, ते जे मैं चिक्कड़ नूं लैके चिक्कड़ नूं साफ करां कि चिक्कड़ साफ होएगा? सीधी जी गल। साडे पिंडे ते दाग लग जाए, किसी कपड़े उत्ते दाग लग जाए, चिक्कड़ दा दाग चिक्कड़ नाल साफ नहीं होएगा। ये चिक्कड़ दा गंदा दाग साबुन ते पानी नाल साफ होएगा। ते निंदा दा जवाब निंदा नाल दे के कदी मन साफ नहीं होंदा। जे कोई चिक्कड़ सुट के गया, तुसी भी चिक्कड़ सुट दो। महाराज कहंदे ये इलाज सिखां गुरसिखां दा नहीं हो सकदा। सिख ते वो है जिहड़ा आखे निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जानते खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, माँ ते बाप आख्या। ये साडी घाड़त है अज दे 2022 और रहिंदी धरती तक गुरु रामदास जी की बाणी ते जीवन, कि जे कोई निंदा माड़ा बोल मूँह ते बोल के जाए, सबर करना सिखे बंदा। जिवें सूक्ष्म ते अस्थूल दो चीज़ां ने। सूक्ष्म ते लग्या होया दाग सूक्ष्म धोएगा, अस्थूल ते लग्या अस्थूल धोएगा। हुण अस्थूल है कपड़ा, कपड़े ते लग्या होया दाग साबुन ते पानी, ये अस्थूल है। पर मन ते लग्या होया दाग साबुन ते पानी नहीं धो सकदा। मन ते लग्या होया दाग कौन धोएगा? निंदा दा, चुगलियां दा, ईरखा दा, द्वैश दा, माड़े बचना दा। रोज़ पढ़दे जप बाणी दे विच मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओ धोए। जिहड़ी चीज़ अस्थूल है वो अस्थूल नाल साफ होएगी। कपड़ियां उत्ते मूत पलीती मैल लगदी है, कपड़े मैले हुंदे ने, दे साबून लईए ओ धोए। साबण नाल उहनूं धो लिया जांदा है। भरीए मत पापां कै संग, ये है हुण सूक्ष्म। हुण मैली मत है, साबुन ते पानी नाल नहीं धोई जाएगी। मैली मत नूं धोण वास्ते मैले ख्याल नूं निर्मल ख्याल दे नाल बदला जाएगा। ते निर्मल ख्याल है गुरु की बाणी ते गुरु का शब्द जीवन। इनू गुरु रामदास जी ने क्या, हर जन राम नाम गुण गावै, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै। ते गुण की है? गुरु के सिख दा गुण पता की है? बाबा शेख फरीद ने 3 गुण दसे। कवन सो अखर, कवन गुण, केड़ा गुण है जिहड़ा जीवन विच निर्मल होए? कवन सो मणियां मंत, कवन सो वेसो हों करी जित वस आवे कंत। मैं दुनिया नूं नहीं वस करना आया, इत्थे सारे बंदे दुनिया नूं वस करन वास्ते आया, मैं दुनिया जितनी है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती है कि तुसी रब नूं वस करो तां मनीए। दुनिया नूं ते बहुत दुनिया वस कर लैंदी है, दुनिया नूं ते सारे वस करी फिरदे हैं, पर दुनिया वस आ जाती है, पर रब वस आया। ना तू आवें वस बहुत घिणावणे, ना तू आवें वस वेद पढ़ावणे, ना तू आवें वस तीरथ नहाई है, ना तू आवें वस धरती धाई है, ना तू आवें वस किते सियाणप है। सियाणप नाल ते दुनिया सारी वस हो जाती है, पर रब की कृपा सियाणप नाल नहीं मिलती। आ है गुरु रामदास जी का जीवन। ना तू आवें वस किते सियाणप है, लाहौरियां ते प्रभाव नहीं पाउणा। लाहौरियां नूं ये नहीं दस देना कि उन्होंने ये नहीं कि सोढ़ी कुल वालियां नूं ये नहीं दस देना कि नहीं जी मैं इत्थे हाँ, मैं नहीं। गुरु तो वड्डा कोई नहीं, गुरु वाल मुख। क्यों? जद भट्टां ने गुरु रामदास से गुरु अमरदास जी के रिश्ते नूं बाणी विच दसिया ना, फिर गुरु रामदास जी ने कहा एक पासे निंदा वे करन वाले खड़े है तो एक पासे गुरु अमरदास जी खड़े है। देखो हुण दोनों चीज़ां, कहते एक पासे निंदा करने वाले तो एक पासे गुरु अमरदास जी। पर गुरु रामदास जी ने निंदा करने वालियां नूं नहीं वेख्या, गुरु रामदास वेख रहे ने गुरु वाल। ते उथों वो अग सुट रहे ने। माचिस की तीली नूं किसी दे घर नूं अग लाउण लई अपना मूँह साड़ना पैंदा, सीधी गल। माचिस की तीली अपना मूँह साड़ेगी तो कुछ बालेगी। जिहड़ा बंदा माड़ा बोलदा है ना, वो पहला अपना आप साड़ेगा तो फिर किसी नूं बुरा कहेगा। सच ये है, नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए। आ घाड़त है अज दे जीवन की, अज दे समय दे विच सानू असी कित्थे खड़े हाँ अपने जीवन नूं। क्यों? ये नहीं कि मैं तुहानूं उपदेश दे रहा, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ बाणी नाल अपने मन नूं समझा रहा कि साडा मन भी ये समझे कि सतगुर की समझाउणा चाहुंदे। उत्थे वो कबूल बोलते हैं
कि साडी कुल नूं दाग लाया, साडे सिर ते मिट्टी पाई। गुरु अमरदास जी कहंदे कुल नूं नहीं दाग लाया, जे सोढी दे कुल दे विच भाई जेठा ना हुंदा, गुरु रामदास नहीं हुंदे ते तुहाडे पुत्रां नूं ते कोई नरकां विचों भी नहीं कढदा। पढ़िओ ये इतिहासक वचन कि जे कुल तरी है तो अज तो बाद सारे आखणगे कि पूरन ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावै बैठा, सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। रहिंदी धरती तक ये गूंजां सारी धरती विच पैणगियां, रामदास सतगुरु कहावै। पर गुरु रामदास जी ने अपने शरीकां वल नहीं वेख्या, उन्होंने वेख्या गुरु मुख देख गरु सुख पायो। जद कोई निंदा करे ना, फिर गुरु रामदास जी ने पूछिए मन नूं किवें संभालीए। गुरु रामदास जी ने कहा मैं पता किवें संभालिया, मेरी निंदा कोई करन आए, कुबोल बोलन आए, मैं उन्हां वल नहीं वेख्या, मैं गुरु वल वेख्या। गुरु समर्थ है तो गुरु नूं वेख के मैनूं सुख मिलिया। जे मैं उन्हां नूं वेखदा तो मेरा अंदर तन मन सड़दा, सत्ती कपड़ी अग लगदी उन्हां नूं वेख के सुन के। पर मैं गुरु नूं वेख्या तो गुरु नूं सुनिया। गुरु मुख देख गरु, गरु दा मतलब बड़ा भारा सुख। इन्ना वड्डा सुख मिलता है जिस सुख दे अगे दुनिया की निंदा, चुगली, ईरखा, द्वैश, सारे माड़े बचन खत्म हो जाते, सब बूने जापदे। गुरु मुख देख गरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूस पिवन की, बांछत सिद्ध को बिद मिलायो, पूर्ण भौ मन ठौर बसो। है मन जिहड़ा भजदा फिरदा सी ना, उन्हें ये आखता, सारी रात नींद नहीं आई, कचीचियां वड्डियां, ये क्यों आखता, ये क्यों कर देता। नहीं, पूर्ण भौ मन ठौर बसो। गुरु का सिख ये नहीं आखदा, गुरु का सिख आंदा है धन गुरु रामदास। जपो जी धन गुरु रामदास, जपो धन गुरु रामदास। ये अंदर ठंड पाएगा, इन्हें ठंड पाउणी है। इस चीज़ ने गुरु मुख देख गरु सुख पायो, ये है पूर्ण भौ मन ठौर बसो, रसबासन स्यों जो दहंग दिसतायो। असीं कहने बाणी पढ़न लगे हाँ तो मन नहीं टिकदा, तो भट्ट जी कहते हैं एक बारी अरदास करके कह दिओ धन गुरु रामदास मन टिका दे, वो बाणी देखियो फिर किन्ने आनंद नाल मन पड़ेगा। पूर्ण भौ मन ठौर बसो, जिहड़ा मन भजिया फिरदा सी, रस बासंग स्यों जो दहंग दिसतायो, दसां दिशां च जिहड़ा भजदा सी वो टिक गया। किवें? गोविंदवाल गोविंदपुरी सम, जलियंग तीर बपास बनायो। केड़ा कहंदा है कल्ला ब्यासां दे कंडे ते धन गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल वसाया। ओ दुनिया दे लोको, जिस हिरदे विच गुरु रामदास जी दा सिमरन, धन गुरु अमरदास जी दा चेता है, उहदे हिरदे विच भी गोविंदवाल बन जांदा है। आ भट्ट जी कहंदे गोविंदवाल गोविंदपुरी सम, जलियंग तीर बपास बनायो, गयो दुख दूर बरखन को। बरसां दे दुख असी लैके भोग रहे हां, मन थकिया होया, मन हारिया होया, निराश है। बरसां तो मन निराश ते चिंतित है। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गरु सुख पायो। जपो जी गुरु मुख देख गरु सुख पायो, बड़ा सुख मिलता है। गुरु रामदास जी ने कहा मैं तो उन्हां वल वेख्या नहीं जेड़े निंदा करन आए सन, मैं तो गुरु वल तक्या ते गुरु वल तक्या मैनूं सुख मिलिया, बड़ा सुख मिलिया। ये है जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिठै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन। बाणी पढ़न लगोगे ना कल अमृत वेले, एक बारी आखियो धन गुरु रामदास कृपा करी, आप ही पढ़ा ली। देखियो फिर मन च जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, अंदर ईरखा पैदा होंदी है। गुरु रामदास नूं छेते करो सच्चे पातशाह, ये ईरखा खत्म कर, ये तात भराई खत्म कर, ये बड़ा वड्डा रोग है, ये मन जीवन, ये मन नहीं टिकण देंदा। ये बाणी पढ़न लग्या महाराज कहते जे बाणी पढ़ रहे हैं, जे दुश्मन ते मीत सामने आ रहे हैं, फिर बाणी पढ़ी सच्ची मुच्ची परवान नहीं। जब धारै को बैरी मीत, तब लगने चलना ही चीत। चित नहीं टिक सकता। ताइयों गुरु अर्जुन साहब जी ने क्या पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। सब तो बड़ा दुख यह है कि वह सुखी क्यों है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सुख क्यों है, मेरे कोल क्यों नहीं। ਉਹ दुनिया के लोगों भट्ट जी कहते सानू तो यह पता सी कि धन गुरु रामदास आप ही सब कुछ करने वाले है, पहला सानू नहीं पता सी। गुरु अमरदास जी के सन्मुख भट्टा ने कहा रहो संत हो टोल साध वो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखों में पंडित मिठे, बरस एक हों फिरों किन्हें ना परचो लायो। कहते बड़ी थावां ते असीं धक्के खा के आए हैं साल दर साल, कदी जोगियां दे, कदी जंगमां दे, कदी सिद्धां दे, कदी साधकां दे, केड़ा केड़ा घर नहीं असीं तकिया, पर कहते मन नहीं टिकिया। कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। रहत कहते हिरदा जीवन नहीं सी, मुखों कुछ होर बोलते सन, अंदर कुछ होर सन।
पर जिस दिन गुरु नानक साहब के दर ते आए, पता की पता लग्या? ये पता लग्या, काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै। असी कहने साडे भाग माड़े, साडी किस्मत माड़ी, की बनेगा? कहते सानू गुरु रामदास जी के दर ते आके पता लग्या, गुरु रामदास जी के हाथ विच हुक्म दी कलम है। किड्डी वड्डी गल कीती भट्टा ने। अही कहने हाय की बनेगा, मर गए मरले वाह ये हो गया। महाराज कहते वो छड्डो दुनिया के लोगो, असी तुहानू दसदे हां। भट्ट जी कहते गुरु रामदास जी के हाथ च काल कलम हुक्म हाथ, हुक्म दी कलम है। तो गुरु रामदास ने कहो महाराज जे भाग माड़े ने मिटो के फिर तू चंगे लिख दे। कलम है गुरु रामदास जी के हाथ च। भट्ट जी ने किड्डी कमाल, कहते सानू गुरु रामदास जी के दर ते आके पता लग्या। तो फिर 4 बारी वाहिगुरू जिक्र गुरु रामदास जी की उस्तत विच भट्टा ने कीता। वाहिगुरू 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 वाहे जियो, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सो, कहत माँ जसोद जिसै दही भात खाए जियो। ये जिक्र कीता है, एक बार नहीं। ये क्यों कीता है? कभी सोचा तुसी कि कल्ला गुरु रामदास जी की उस्तत? क्योंकि गुरु रामदास जी के मुख तो सदा ही वाहिगुरू उचरदा सी। ये विद्वान लिखते हैं, भट्टा ने जो देखा गुरु रामदास जी के जीवन चो, उन्होंने उचारिया कि गुरु रामदास जी के मुख तो सदा ही गुरु। क्योंकि झोलना ते रड, भाई साहब सत्कारयोग साडे विच पहुँच गए, जानते ने रड छंत ते झोलना, ये दोनों गुरु रामदास जी की उस्तत विच भट्टा ने उचारिया है। तो सब तो ज़्यादा गुरु गुर गुरु गुर गुरु गुर प्राणी हो। क्यों गुरु गुरु? क्योंकि भट्टा ने वेख्या कि सतगुरु गुरु रामदास जी की जुबान ते कोई दूजा बचन ही नहीं है, सिर्फ गुरु गुरु ते वाहिगुरू है। ये है गुरु रामदास जी का जीवन। तो कह दिता, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो, निस्बासुर एक समान ध्यान। इस धरती ते जे किसी ने एक सुरत लगा के रब का सिमरन किया है तो वह धन गुरु रामदास है। रात ते दिन दिन इक्को जा ध्यान, रात ते दिन इक्को जा ध्यान, निस्बासुर रात दिन एक समान ध्यान, सुनाम सुनै सुत भान डरियो। वो दुनिया के लोगों, दुनिया के दुख ते छड्डो। जिथे गुरु रामदास नूं धन कोई आखदा उत्थे ते जमदूत भी छड़ जाते हैं। सुत भान सूरज दे पुत्र जम धर्मराज आख्या। इस करके सुनाम सुनै सुत भान डरियो। अगे जिक्र किया भनदास सुआस जगत्र गुरु की, पारस भेट परस करियो। गुरु रामदास पारस ने, जिहड़ा गुरु रामदास नूं शब्द रूपी स्पर्श करदा है वह भी पारस बन जाता है। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो। तो गुरु रामदास जी ने उचारिया, मेरा ही यरै रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जद गुरु रामदास जी के पुरब मनाने ने, गुरु कोल आया सदा ही ये शब्द उचारो कि गुरु रामदास तुहाडे दर ते आया, मेरे सिर ते हाथ रखो। तुहाडे कोल आया, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा यह है कि सच्चे पातशाह मेरा हीरा रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरा माथा। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे, गुर नाम दियो ऋण लाथा। सब कुछ उतर जाएगा जे सतगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटै खिन, जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनों दिन, जे सतगुर सिमरंत जी की तपत मिटावै, जे सतगुर सिमरंत रिध सिद्ध नौ निध पावै। रिधियां सिद्धियां पैरां विच आउणगियां, बरकतां आउणगियां। ते रिधि सिद्धि की है? नौ निध अमृत प्रभ का नाम। नौ निध है अमृत नाम। जे सतगुर सिमरंत रिध सिद्ध नौ निध पावै। इत्थे समाप्ति है। सोई रामदास गुर बल भण, मिल संगत धन धन करहो। सारी संगत मिल के धन गुरु रामदास आखो। भट्ट जी कहंदे मिल संगत धन धन करो, जे सतगुर लग प्रभ पाई है, सो सतगुर सिमरो नरो। जिन्ने मर्जी दुख ते विपता आ जाए, बस गुरु के सिखो, गुरु रामदास का पल्ला नहीं छड्डना। अत सत्कार जो गुरु रामदास जी के कीर्तनीय, उन्होंने दे दर तो शफा लैके आए ने आप संगतां नूं सरवण कराउण वास्ते। इसी प्यार दे विच कीर्तन सरवण करियो। भुलां चुकां दी खिमा। कल नूं अमृत वेले दे जिहड़े दिन दे दीवान ने आप संगतां दी फिर सेवा च हाज़र होवांगे। मेरियां भुलां ना चितारियो। सारे गज बज के फतेह बुलायो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।